Sometimes you don't realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी वीकनेसेस और डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हुए सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई वीकनेस या चैलेंज आपको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचने से रोक रहा है? अगर ऐसा है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि महान लोगों में भी कमियां होती है। हम में से ज्यादातर लोग आमतौर पर अपनी कमियों के बारे में कंप्लेन करते हैं और हमें मुश्किल से ही याद रहता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सक्सेसफुल लोगों के लिए यह आसान रहा होगा? जी नहीं। टॉप पर पहुंचने से पहले उन्होंने भी कड़ा संघर्ष किया है और इसलिए ये सच है कि हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से सब कुछ पॉसिबल है। इस बात की सच्चाई को जानने के लिए मैं आपको एक ऐसे सेलिब्रिटी की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी वीकनेस, डिफिकल्टीज और रिजेक्शंस को ओवरकम करते हुए सक्सेस हासिल की और दुनिया के मोस्ट लव्ड कॉमेडियन बन गए। ये है रोवन एटकिंसन। आइए समझते हैं कि कैसे उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है अपने ऑब्स्टिकल्स को स्ट्रेंथ्स में बदलने के लिए। सो लेट्स गो। रोवन एटकिंसन एक मिडिल क्लास फैमिली में बोर्न हुए थे। बचपन में हकलाने की वजह से उन्हें किसी से बात करने और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत परेशानी होती थी। उन्हें स्कूल में भी उनके लुक्स की वजह से टीज किया जाता और उनके क्लासमेट्स उन्हें अजीब और एलियन जैसा दिखने वाला कहते थे। उनकी ये वीकनेस उन्हें पीछे खींचती थी, जिस वजह से वे चुप और अलग थलग रहने वाले बन गए। जब उन्होंने साइंस में रुचि दिखाई और इसे पढ़ने लगे तो एक टीचर ने कहा कि तुम में कुछ भी खास नहीं है और मुझे कोई उम्मीद नहीं कि तुम अच्छे साइंटिस्ट बन पाओगे। लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने में कामयाब रहे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल कर ली। लेकिन उन दिनों उनका रुझान एक्टिंग की तरफ होने लगा। पर क्या करते, कई कोशिशों के बावजूद भी वे अपने स्पीकिंग डिसऑर्डर की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और बार बार टीवी शोज से रिजेक्ट किए जाते रहे। पीछे हटने की बजाय रोवन ने अपनी क्रिएटिविटी को डिस्प्ले किया और अपने हकलाने को अपनी कॉमेडी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने मिस्टर बीन के लवली कैरेक्टर को क्रिएट किया और पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को हंसाया। इसमें उनकी एक्टिंग ही इतनी शानदार और लाजवाब थी कि उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट मीन्स उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया और साबित किया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, रोवन एटकिंसन की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहला कदम है अपनी वीकनेस को इग्नोर न करें, बल्कि उसे एक्सेप्ट करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे दिल पर लेकर बैठ जाएं। उसका सामना करें और उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेटर की तरह यूज करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रियल में पॉसिबल है भी या नहीं, तो एक पल के लिए अपने दिमाग पर जोर डालकर ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो किसी न किसी तरह से दूसरों से अलग हैं, लेकिन बुलंदियों को छू गए। तो सवाल उठता है कि ये कैसे करें? एक रास्ता तो ये है कि अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाने के लिए उन लोगों से हेल्प लें जो आपको सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, आपको गाइड कर सकें और आगे बढ़ने का रास्ता बताएं। साथ ही पेशेंस रखते हुए कंसिस्टेंट और ऑप्टिमिस्टिक बने रहना जरूरी होता है। सक्सेस में थोड़ा समय और मेहनत जरूर लगती है, लेकिन डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम किसी भी चीज को पार करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और याद रखें कि हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करता। कुछ समय निकालकर अपनी खुद की वीकनेसेस और चैलेंजेस को समझें और उन्हें अपनी ग्रोथ और सक्सेस के अवसरों के रूप में देखें। रोवन एटकिंसन की तरह आप भी अपनी परेशानियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। विश्वास रखें, आप कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और अनस्टॉपेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया होगा। आप इस बारे में अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और अगर आपने कभी ना कभी आपकी किसी वीकनेस को ओवरकम किया है तो कमेंट में बताएं कि आप ये कैसे कर पाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटें।